जय हिंद दोस्तों जब हमारा देश आजाद हुआ था तब इस देश को गरीब, पिछड़ा और अनपढ़ों का देश कहा जाता था। और हाँ, तब यह बात बिल्कुल सही भी थी। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया हमारा देश नई नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ता रहा और आज हम सूर्य, चंद्रमा से लेकर मार्स तक का सफर पूरा कर चुके हैं। आज भारत हर फील्ड में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फिर चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में चाइना को पछाड़कर अमेरिका के बाद नंबर 2 पर पहुंचना हो, या रेलवे में पूर्णतः भारत में ही निर्मित वंदे भारत जैसी वर्ल्ड क्लास ट्रेन का संचालन करना हो, या वर्ल्ड हाईएस्ट चिनाब रेलवे ब्रिज का निर्माण हो, बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटीज, एयरपोर्ट्स, हर सेक्टर में आज भारत अमेरिका और चाइना जैसे उन्नत देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन में कड़ी टक्कर दे रहा है। जबकि कई और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है, जो आने वाले 1 या 2 दशकों में इंडिया को सुपर पावर देशों की लिस्ट में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं भारत के उन 5 मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जिनके पूरा होते ही देश को डेवलपमेंट की इस रेस में काफी ज्यादा बूस्ट मिलेगा। नंबर 5, अमृतसर दिल्ली कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। दोस्तों, आज हमारे देश में लगभग 11 नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रपोज्ड हैं और इन्हीं में से एक है अमृतसर दिल्ली कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। यह भारत में एक प्लान और अपकमिंग कॉरिडोर है जो देश के 7 राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के 20 शहरों से होकर गुजरेगा, जिसकी लिस्ट आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। यह कॉरिडोर इसलिए भी खास होने वाला है क्योंकि जिन जगहों पर इस इंडस्ट्रियल जोन को डेवलप किया जाएगा वहां भारत की लगभग 40% आबादी रहती है और पूरी दुनिया में सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से भी एक है। और यही एक मुख्य कारण है कि इस जोन में इंडस्ट्रीज और जॉब्स को बढ़ाने की जरूरत है, जिसको देखते हुए तत्कालीन वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने इसके फर्स्ट फेज के लिए 5,749 करोड़ रुपए प्रपोज किए हैं। नंबर 4, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। दोस्तों, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसके पूरा होने पर इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम किया जा सकेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा रेलवे नेटवर्क दुनिया का 4था सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, जिसके हिसाब से रेलवे रेवेन्यू भी काफी ज्यादा होनी चाहिए। परंतु खराब व्यवस्था और लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हर साल हमारी रेलवे लॉस में जाती है और इसी चीज को बेहतर करने के लिए भारत सरकार डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण करा रही है। इस कॉरिडोर के अंतर्गत न्यू रेल लाइंस को बिछाया जा रहा है जो केवल कार्गो और फ्रेट के मूवमेंट के लिए ही होगी। आपको बताते चलें कि अभी हमारे देश में फ्रेट और पैसेंजर ट्रेन्स को एक ही ट्रैक पर चलाया जाता है, जिसके चलते काफी ज्यादा ट्रैफिक का सामना भी करना पड़ता है और इसी कारण से हमारी ट्रेन्स भी लेट होती हैं, जिसकी वजह से लॉजिस्टिक कॉस्ट तो बढ़ती ही है, साथ ही काफी टाइम की बर्बादी भी होती है। इन्हीं सब प्रॉब्लम्स की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट फिलहाल 2 कॉरिडोर, पहला ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और दूसरा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर तेजी से काम कर रही है और आज की डेट तक इस कॉरिडोर का ऑलमोस्ट 80% वर्क कंप्लीट भी हो चुका है। इन दोनों कॉरिडोर के अलावा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है, जबकि चौथा साउथर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को जल्द ही अप्रूव कर दिया जाएगा। नंबर 3, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में बीते 9 सालों में लगभग 74 नए एयरपोर्ट्स का निर्माण हो चुका है, परंतु नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनमें से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह इंडिया का ही नहीं बल्कि एशिया का लार्जेस्ट और वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट एयरपोर्ट होगा। इस एयरपोर्ट को दिल्ली में मौजूद इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 2nd ऑप्शन के रूप में बनाया जा रहा है, क्योंकि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट दिस टाइम ओवर कैपेसिटी रन हो रहा है। नोएडा एयरपोर्ट की खास बात यह है कि इसमें हमें विदेशों वाली सारी फैसिलिटी मिल जाएंगी, जबकि एयरपोर्ट तक बेहतर कनेक्टिविटी के लिए एयरपोर्ट को हाई स्पीड रेल लाइन से भी जोड़ा जाएगा, जिसकी मदद से दिल्ली तक एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी सीमलेस हो जाएगी। इसके अलावा नोएडा एयरपोर्ट भारत का ऐसा पहला एयरपोर्ट होगा जहां पॉड टैक्सी की सुविधा भी उपलब्ध होगी। अगर बात करें एयरपोर्ट पर मिलने वाली फैसिलिटी की, तो एयरपोर्ट पर लॉजिस्टिक हब, वेयरहाउस हब, मॉल और पब जैसी हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। 4 फेज में बनने वाले इस एयरपोर्ट में टोटल 8 रनवे होंगे, जिसमें से इसके फर्स्ट फेज में 4,150 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा एक रनवे, 90,000 स्क्वायर मीटर एरिया में एक टर्मिनल बिल्डिंग, समानांतर टैक्सीवे, एटीसी बिल्डिंग, कार्गो फैसिलिटी, कॉमर्शियल डेवलपमेंट, मेट्रो और हाई स्पीड रेल स्टेशन बनाए जाएंगे।
नंबर 2 कोलकाता बैंकॉक हाईवे। दोस्तों आज जिस प्रकार भारत के अंदर नए नए एक्सप्रेसवेज और हाईवेज बन रहे हैं उससे हमारे देश की रोड कनेक्टिविटी काफी बेहतर हुई है और अब इस कनेक्टिविटी को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाने के लिए 2800 किलोमीटर लंबा इंडिया के कोलकाता से म्यांमार होते हुए थाईलैंड में बैंकॉक तक एक 4 लेन हाईवे बनाया जा रहा है और इस हाईवे को इंडिया म्यांमार बैंकॉक ट्राइलेटरल हाईवे के नाम से भी जाना जाता है। अगर इस हाईवे के रूट को देखा जाए तो यह हाईवे इंडिया में कोलकाता सिलीगुड़ी गुवाहाटी कोहिमा होते हुए म्यांमार के रास्ते थाईलैंड में बैंकॉक को कनेक्ट करेगा। इस हाईवे का अब तक 70 से 75% वर्क कंप्लीट हो गया है और 2026 तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि इस हाईवे को बनाने का सपना हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने साल 2002 में देखा था। उनका सपना था कि एशिया के 2 मेजर सिटीज कोलकाता और बैंकॉक को हाईवे के थ्रू कनेक्ट किया जाए जिससे इंडिया म्यांमार और थाईलैंड के बीच ट्रेड व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। और अब वाजपेयी जी का यह सपना जल्द ही पूरा होने जा रहा है क्योंकि साल 2027 तक इस हाईवे को ऑफिशियली रूप से खोल दिया जाएगा। नंबर 1 मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। दोस्तों यह भारत का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है जो कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को अहमदाबाद से कनेक्ट करेगा। वर्तमान में इस प्रोजेक्ट की बात करें तो NHSRCL की देखरेख में इसका कंस्ट्रक्शन वर्क काफी तेजी से कंप्लीट किया जा रहा है और 508 किलोमीटर लंबे इस पूरे प्रोजेक्ट में से 100 किलोमीटर का पियर वर्क और 250 किलोमीटर में पाइलिंग वर्क भी कंप्लीट हो चुका है क्योंकि रेल मंत्रालय का टारगेट है कि साल 2026 तक गुजरात में सूरत से बिलमोरा तक बुलेट ट्रेन का ट्रायल शुरू किया जाए और साल 2027 तक मुंबई से अहमदाबाद के बीच पूरे रूट पर बुलेट ट्रेन को पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाए। इस पूरे कॉरिडोर में बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच टोटल 508 किलोमीटर की दूरी तय करेगी जिसमें यह अपनी मैक्सिमम स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। फिलहाल जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत का 81% खर्च उठा रही है। भारत में इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के बाद कई और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट प्रपोज्ड हैं। सुनने में आ रहा है कि देश की दूसरी बुलेट ट्रेन मुंबई से नागपुर के बीच चलाई जाएगी। दोस्तों ये थे मेरी नजर में भारत के 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट मेगा प्रोजेक्ट, परंतु इसके अलावा भी देश में कई और मेगा प्रोजेक्ट पर वर्क चल रहा है जैसे डायमंड क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, सागरमाला परियोजना, सेतु भारतम प्रोजेक्ट, वंदे भारत मिशन, ग्रीन फील्ड सिटी, रेलवे स्टेशन रिडेवलपमेंट, आदित्य L1 प्रोजेक्ट जैसे कई अनगिनत प्रोजेक्ट भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं जिससे हमारे देश में काफी ज्यादा डेवलपमेंट होगी और रोजगार भी मिलेगा। दोस्तों अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट पर सेपरेट वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में उस प्रोजेक्ट का नाम जरूर लिखें। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।